नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अकबर की। यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। आज जो है वो अकबर की यहाँ पर क्लास है वो लास्ट है। बात करेंगे आज क्या क्या यहाँ पर चर्चा करेंगे आपके इस वीडियो में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अकबर के धार्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो अकबर के 9 रत्नों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले भी जो वीडियो डले हैं, जो साम्राज्य विस्तार है, अकबर के समय काल के बारे में जो दिया गया है, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो डल चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा, अन्यथा ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे यहाँ पर, हम बात करेंगे किसके बारे में, हम यहाँ पर बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे अकबर के। और अकबर में यहाँ पर जो है वो किसके बारे में, हम यहाँ पर जो है वो सुधार के बारे में, अकबर के द्वारा जो सुधार किए गए थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर धार्मिक नीति क्या थी। धार्मिक नीति, धार्मिक नीति क्या अपनाई थी, एक बात करें अकबर ने, तो अकबर की धार्मिक नीति हमें देखने को मिलती है सुलह ए कुल की नीति। क्या मिलती है, सुलह ए कुल की नीति हमें देखने को मिलती है। बात करें इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सभी धर्मों के साथ समानतापूर्वक व्यवहार का सिद्धांत। तो ये कौन सी थी, धार्मिक नीति। इसके अलावा बात करते हैं इनके सुधार। इनके सुधार क्या, सुधार कार्य। क्या बात करेंगे, सुधार कार्य। जैसे कि बात करें सैन्य सुधार की बात करते हैं। सबसे पहले सैन्य सुधार, क्योंकि अकबर के सुधार कार्य है तो सैन्य के सुधार हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बात पहली मनसबदारी व्यवस्था। कौन सी, मनसबदारी व्यवस्था। द्वितीय हमें देखने को मिलती है घोड़े दागने की प्रथा। तृतीय हमें देखने को मिलती है हुलिया प्रथा। मनसबदारी प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की या नोट करने की प्रथा। बात कर रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था की बात करें हम इधर, तो मनसबदारी में देखने को मिलती है दो यहाँ देखने को मिलते हैं, जात व सवार। जात व सवार देखने को मिलते हैं। बात करें जात, ये तो होता है यहाँ पर किसी का भी यहाँ पर जो है वो पद होता है। क्या होता है, पद। हम कहते हैं कि जो है वो कितने यहाँ पर जात मनसबदारी है, कितने मनसबदारी यहाँ पर पद है। तो पद का क्रम है, क्रम यहाँ पर दिया गया है श्रेणी वाइज, यानी पद का श्रेणी यहाँ पर बांटी हुई थी जात में। ये होते हैं सवार, का मतलब होता है घुड़सवार, घुड़सवारों की संख्या। देखिए ये तो होता है मनसबदारों की जो है वो क्रम इसमें, और इसमें सवार में आता है घुड़सवारों की संख्या। घोड़े दागने की प्रथा की बात करें तो घोड़े दागने की ये प्रथा थी कि घोड़े पर जो है वो शासक का यहाँ पर जो है वो एक चिन्ह होता है, उसको अंकित किया जाता था। हुलिया लिखने की प्रथा कि जो सेना थी उसका हुलिया यहाँ पर नोट किया जाए। हुलिया एक पोशाक हो, उसमें पता चले कि कौन सा सैनिक है, कौन सा क्या है, इस वजह से हुलिया नोट करने की प्रथा यहाँ पर लागू हुई। तो ये देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं किसके बारे में, सामाजिक सुधार के बारे में बात करते हैं।
बात करें कि इसमें सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार में अगर बात करते हैं, पहला बात करें सती प्रथा पर रोक या प्रतिबंध। दूसरा बहु विवाह पर रोक। देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। बात करें तीसरा बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह में बात करें तो हमें यहाँ पर देखिए सती प्रथा पर रोक लगा दिया, बहु विवाह पर रोक, बाल विवाह पर प्रतिबंध या रोक। इसमें बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि फीमेल की यहाँ पर जो एज थी वो एज यहाँ पर फीमेल की कितनी रखी, 14 वर्ष। और बात करें इधर ही किसकी, इधर बात करें मेल की, कितनी मेल की, तो मेल की रखी 16 वर्ष। न्यूनतम यहाँ पर विवाह की आयु यहाँ पर कितनी रखी, महिला की 14 वर्ष और पुरुष की 16 वर्ष। इसके अलावा बात करें और हमें क्या देखने को मिलता है, सती प्रथा, दास प्रथा पर प्रतिबंध। पांचवा बात करें क्या, पांचवा हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है विधवा विवाह को प्रोत्साहन। क्या प्रोत्साहन, क्या विधवा विवाह को प्रोत्साहन। इधर बात करें छठा, छठा हमें देखने को मिलता है अंतरा जातीय विवाह को प्रोत्साहन। क्या अंतरजातीय विवाह, यहाँ पर लिखिएगा विवाह पर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। बात करें वेश्यालयों का निर्माण, या फिर इसे बोल सकते हैं वेश्यालयों की व्यवस्था, क्योंकि निर्माण में तो वहां पर चल जाएंगे, बट वैश्यालयों की व्यवस्था की गई थी। तो इनको वैश्यालयों को क्या किया कि जो है वो एक जगह यहाँ पर जो समाज की दायरे था उससे थोड़ा सा दूर ले जाके उनके यहाँ पर स्थान दे दिया गया कि आप यहाँ पर जो है वो अपना यहाँ पर जीवन यापन कीजिए, यहाँ पर जो भी आपका व्यवसाय है वो कीजिए। तो व्यवसायियों यहाँ पर क्या किया, वेश्यालयों की व्यवस्था जो है वो एक दूर जगह पर कर दी और वहाँ पर उनको उस जगह को कहा गया, मतलब कहाँ पर की अगर बात करें तो यहाँ की गई शैतानपुर। कहाँ पर, शैतानपुर में उनकी व्यवस्था की गई। तो शैतानपुर यहाँ पर जो है वो जगह में उनको जो है वो व्यवस्था कर दी गई। तो ये बात हुई 7 सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, दास और विधवा, अंतरजातीय और वैश्यालयों का निर्माण या जो है वो शैतानपुर में उनको व्यवस्था की गई। तो ये सामाजिक सुधार हो गए। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम, ये सभी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे अब आगे भूमि सुधार। क्या भूमि सुधार के लिए क्या क्या किए गए वो बात करते हैं। भूमि
सुधार। भूमि सुधार के लिए क्या किया? जब्ती प्रणाली। पहली क्या? जब्ती प्रणाली। दूसरी हमें देखने को मिलती है दहशाला बंदोबस्त। क्या? दहशाला बंदोबस्त। दो यहाँ पर जो है वो भूमि सुधार के लिए किया गया। इसमें यहाँ पर जो है वो जब्ती प्रणाली यहाँ पर जो है वो भूमि को जो है वो कितने भागों में बांट दिया? यहाँ पर जो है वो क्या 5 भागों में, 5 भागों में भूमि को बांट दिया और फिर इसमें जो है वो यहाँ पर जो कार्य है वो लिया गया। दहशाला बंदोबस्त में क्या किया? 10 वर्षों का औसत उपज, 10 वर्षों का औसत उपज निकाला। वह औसत उपज का 1/3 भाग 1/3 भाग कर के रूप में लिया, या फिर बोल सकते हैं राज्य कोष में जमा करवाया, कोष में जमा करवाया। तो ये हमें देखने को मिलती है। दो यहाँ पर देखने को मिलते हैं भूमि सुधार। इधर बात करें भूमि सुधार, आप यहाँ पर जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करेंगे हम मोस्टली बात करते हैं निर्माण कार्य की। भूमि सुधार के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं निर्माण। क्या? निर्माण। तो हमने अभी इससे पहले क्या क्या बात कर ली? हमने धार्मिक सुधार के बारे में बात कर ली है। इसके अलावा हमने बात की यहाँ पर जो है वो सैन्य सुधार, समाज सुधार, और अभी यहाँ पर जो है वो प्रमुख निर्माण, प्रमुख निर्माण। प्रमुख निर्माण में हम बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आगरा का किला। आगरा का किला यहाँ पर जो है वो बनाया गया। दूसरा बात करें इलाहाबाद का किला बनवाया। तीसरा लाहौर का किला। चौथा बात करें फतेहपुर सीकरी। इनका सभी का जो है वो निर्माण, आगे में सभी के ऐसे नहीं लगाऊंगा किले का निर्माण, ये नहीं लगाऊंगा। अब जान जाइए कि हम बात कर रहे हैं निर्माण कार्य की। इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद में बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो 5वां देखने को मिलता है क्या? बुलंद दरवाजा। क्या? बुलंद दरवाजा। इसके बाद में बात करें छठा हुमायूं का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में बनवाया था। इसके बाद में बात करें हमें क्या देखने को मिलती है? पंचमहल। 8वां बात करें जोधाबाई का महल। और इसके बाद में बात करें 9वां हमें देखने को मिलता है दीवाने खास। क्या? दीवाने खास। तो हमें यहाँ पर प्रमुख निर्माण की बात की हमने। आगरा का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा और हुमायूं का मकबरा और पंचमहल, जोधाबाई का महल और दीवाने खास। इनका यहाँ पर जो है वो निर्माण कार्य किया गया। अब आगे बात करते हैं हम क्या? आगे बात करेंगे हम किसके बारे में बात करें हम
तो चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। किन के बारे में? चित्रकारों के बारे में। चित्रकार। तो चित्रकार अगर बात करें तो मुगल काल में अकबर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार देखने को मिलते हैं, वो बात करते हैं। चित्रकार यानी किसमें? मुगल दरबार अकबर के काल में। ओके, इनकी बात कर रहे हैं। कितने देखने को मिलते हैं? बात करें यहाँ पर, देखिए बात करें चित्रकार की, हमें देखने को मिलेगा अब्दुल सम्मद। पहला कौन सा? अब्दुल सम्मद। दूसरा दसवंत। कौन? दसवंत। तीसरा बसावन। कौन? बसावन। तीन हमें देखने को मिलते हैं चित्रकार, अब्दुल सम्मद, दसवंत, बसावन। तीन हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही में बात कर लेते हैं हम किसके, ये किसकी बात की हमने? चित्रकारों की बात में। अब यहाँ पर बात करें तो हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं संगीतज्ञ, या फिर कह सकते हैं हम जिसको क्या? संगीतज्ञ। संगीतज्ञ। तो संगीतज्ञ कौन हो गए? यहाँ पर बात करें इनके दरबार में संगीतज्ञ कौन कौन से थे, हमें देखने को मिलता है तानसेन। पहला तानसेन, दूसरा बेजू बावरा, तीसरा बाबा रामदास। तानसेन, बेजू बावरा और बाबा रामदास। और चौथा हमें देखने को मिलेगा बाज बहादुर। कौन? बाज बहादुर। तो हमें यहाँ पर चित्रकार और संगीतज्ञों की बात कर ली है, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमने इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करेंगे अकबर के 9 रत्नों के बारे में। किनके बारे में? अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न। अब देखिए, आपको नाम लिखाने के साथ साथ थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग भी आपका रहेगा, क्योंकि आपको देखिए एक बार मैं नाम लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद हो सके। बात करें इधर 9 रत्नों में, बात करें पहला हमें देखने को मिलेगा अब्दुल फजल। कौन? अब्दुल फजल। द्वितीय हमें देखने को मिलेगा टोडरमल। तीसरा हमें देखने को मिलेगा बीरबल, जिसे महेश दास कहते थे, महेश दास इनका नाम था। चौथा हमें देखने को मिलेगा फेजू। कौन? फेजू। पांचवा बात करें तो ये देखने को मिलेगा तानसेन। कौन? तानसेन। छठा हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा? हमें मिलेगा बीरबल हो गया, टोडरमल हो गया, मान सिंह। कौन? मान सिंह। सातवां हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा मुल्ला दो प्याजा। ओके। आठवां हमें देखने को मिलेगा कौन सा? आठवां। तो आठवां की बात करें हमें देखने को मिलेगा हमीम हुमाम। क्या? हमीम हुमाम। नवा देखने को मिलेगा अब्दुल रहीम
खान खाना, क्या, अब्दुल रहीम खान खाना, हमीम हुमाम। ये हमें जो है वो 9 रत्न देखने को मिलते हैं। थोड़ी थोड़ी हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, बात करें। चलिए इसके आगे ही हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब्दुल फजल क्या थे, अब्दुल फजल, आप देखिए अब्दुल फजल, इधर बात करते हैं। अब्दुल फजल, अब्दुल फजल क्या थे अगर बात करें तो अब्दुल फजल जो है वो अकबर नामा के रचयिता, अकबरनामा व इसके अलावा बोल सकते हैं आप अकबरनामा का तीसरा अध्याय था वो था आईने अकबरी। तो इनके रचयिता कौन थे, इनके रचयिता कौन थे, अब्दुल फजल। इसी के साथ में बात करें तो इतिहास, बात करें इधर दर्शन या साहित्य का विद्वान, क्या देखने को मिलता है, विद्वान। अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1562 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो जहांगीर था, कौन, जहांगीर, जहांगीर का नाम मिलता है, जहांगीर का नाम मिलता है वीर सिंह बुंदेला के द्वारा सलीम के कहने पर हत्या। तो देखिए सलीम कौन था, जहांगीर। तो वीर सिंह सलीम के कहने पर यहाँ पर जो है वो अब्दुल फजल की मृत्यु यहाँ पर जो है वो मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। इसके बाद में बात करें हम, इसके बाद में बात करें टोडरमल, किसके बारे में, टोडरमल। तो टोडरमल के बारे में आप याद रखिएगा कि टोडरमल कौन थे, ये टोडरमल यहाँ पर जो है वो राजस्व विभाग के प्रमुख या प्रधान, कौन थे, राजस्व विभाग के प्रमुख या प्रधान कौन थे, टोडरमल। सभी आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आगे को भी बता पाऊँ। अब बात आती है बीरबल की, कौन, बीरबल। बीरबल जिनको यहाँ पर इनका वास्तविक नाम देखने को मिलता है महेश दास। इसके अलावा बात करें तो बीरबल के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, बीरबल के बारे में देखने को मिलता है कि दीन ए इलाही को दीन ए इलाही को सर्वप्रथम अपनाने वाला व्यक्ति, या इधर बोल सकते हैं हिंदू, कौन था, बीरबल। दीन ए इलाही को अपनाया था। वास्तविक नाम इनका देखने को मिलता है महेश दास। इनको कविराज की उपाधि मिली हुई थी, कविराज की उपाधि, इनको कविराज की उपाधि यहाँ पर मिली हुई थी। तो बीरबल के बारे में ये बात हो गई है। आगे बात करते हैं कौन आता है, हमें देखने को मिलता है फेजू, कौन, फेजू।
फेजू। तो फेजू के बारे में बात करें तो ये थे अब्दुल फजल के बड़े भाई। क्या थे? अब्दुल फजल के बड़े भाई। आपको केवल यही इतना सी बात याद रखनी है। इसके अलावा बात करें तानसेन के बारे में। क्या? तानसेन। तानसेन के बारे में बात करें तो तानसेन हमें देखने को मिलता है क्या? संगीतज्ञ। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है इनका गुरु का नाम देखने को मिलता है, गुरु का नाम देखने को मिलता है हरिदास। क्या? हरिदास। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तानसेन का जो है वो बचपन का नाम, या जिसे बोल सकते हैं वास्तविक नाम। वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या देखने को मिलता है? रामतनु पांडे। ये बात हो गई तानसेन की। संगीतज्ञ था। गुरु कौन थे? हरिदास। बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर जो है वो रामतनु पांडे। यहाँ पर ये देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं किसके बारे में? मानसिक के बारे में। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एक इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर और बता दूं तो यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा कि इनको एक उपाधि थी। क्या उपाधि मिली थी? क्या? कंठाभरण। कंठाभरण की यहाँ पर जो है वो क्या उपाधि मिली थी? कंठाभरण की उपाधि। यानी बात करें तो वाणी विलास की उपाधि इनको प्राप्त थी। तो वाणी विलास की या कंठाभरण की यहाँ पर जो है वो इनको उपाधि प्राप्त थी। ये हमें देखने को मिलती है। तो तानसेन के बारे में ये सभी बातें हो गई है। अगले यहाँ पर बात करते हैं मानसिक के बारे में। अंतिम हमें यहाँ पर जो है वो 4 यहाँ पर रत्न 9 रत्नों की बात रह गई है। बात करें किसके बारे में? मुल्ला दो प्याजा। कौन? मुल्ला दो प्याजा। इसके बारे में क्या देखने को मिलता है? अगर बात करें तो ये थे बुद्धिमान या वाक्पटुता। क्या थे? बुद्धिमान व वाक्पटुता यहाँ पर इनको कहा जाता था। इसके अलावा बात करते हैं हकीम हुकाम। कौन? हुमाम। इसके बारे में बात करें तो ये क्या थे? रसोई घर के प्रबंधक। कौन थे? रसोई घर के प्रबंधक। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है वो लास्ट वाला बात कर रहे हैं। लास्ट अब्दुल रहीम खान खाना। हमीम हुकाम क्या थे? हुमाम रसोई घर के प्रबंधक थे। रसोई घर के यहाँ पर जो है वो जो अकबर को यहाँ पर जो है वो रसोई घर से जाता था उसको कहीं ना कहीं पहले इनकी निगरानी में बनाया जाता था, इन्हीं के द्वारा बनाया जाता था और यहाँ पर जो है वो फिर अकबर के पास में ले जाया जाता था। तो 9वां रह गया अंतिम अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इसकी बात रह गई है। बात करिए कौन था? कौन? ये कौन था? तो ये इनके पिता का नाम देखने को मिलता है बेरम खां। कौन? बेरम खां। तो बेरम खां क्या थे? इनके पिता थे। बेरम खां को एक उपाधि मिली हुई थी खान खाना की। तो अकबर ने उनकी पत्नी से विवाह कर लिया 1560 में। कब की बात है? 1560 में। और 1560 में विवाह करके फिर इसको भी शिक्षा दी और बाद में गुजरात विजय पे क्या दी? गुजरात क्या इनको एक उपाधि दी? उपाधि दी थी किसको? अब्दुल रहीम को। कौन सी? खान खाना।
खान खाने की उपाधि दी। कब दी अगर बात करें तो ये दी थी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है वो ये उपाधि दी थी अब्दुल रहीम खान खाना को। बैरम खां इनके पिता थे, उपाधि खान खाना की यहाँ पर दी थी। ये यहाँ पर जो है वो 9 रत्नों की बात हो गई है। फिलहाल अकबर के शासनकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दी है। फिलहाल कोई सी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं छूटी है, आपने सभी जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। इसके बाद में अब कल यहाँ पर बात करेंगे जहांगीर के बारे में। किसके? जहांगीर। जहांगीर यानी कौन था? सलीम। सलीम कौन था बात करें तो सलीम जो है वो यहाँ पर बीरबल को मरवाने वाला कौन था? सलीम ही था। तो सलीम की बात करेंगे। सलीम की यहाँ पर जो है वो 1506 से 5 से यहाँ पर जो है वो शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। कल यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट क्लास जहांगीर की रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है ऐसे ही यहाँ पर जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद। एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।